बूढ़े भिक्षु ने बिल्ली की पूंछ को स्याही में डुबोया और फिर उसे कलम की तरह इस्तेमाल कर जमीन पर पश्चाताप के सूत्र लिखने लगे। चाहे बिल्ली दर्द से चीख रही थी, लेकिन बूढ़ा भिक्षु बिना परवाह किए लिखता ही रहा। इसी बीच शिष्य ने कमरे का दरवाजा खोला और अपने बाल काट डाले। तब तक बूढ़ा भिक्षु पूरी जमीन को लेखन से भर चुका था। इसके बाद उसने शिष्य को आदेश दिया कि जमीन पर लिखे हृदय सूत्र को हथियार से तराश कर उकेरे, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से उसके पाप कम हो सकते थे। लेकिन तराशना शुरू करने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। शिष्य हथियार लेकर विरोध करने ही वाला था कि बूढ़ा भिक्षु तुरंत पुलिस से मिन्नत करने लगा, कम से कम शिष्य को सूत्र पूरा तराशने दे, फिर गिरफ्तार करें। इंतजार के दौरान सभी थोड़ा ऊब गए तो उन्होंने पिस्तौल से घड़े में रखी बोतल को मारने की कोशिश की, पर कोई भी निशाना नहीं लगा सका। तभी बूढ़ा भिक्षु एक पत्थर उठाता है और एक ही बार में सटीक निशाना लगा देता है। यह देखकर दोनों पुलिसकर्मी चुपचाप शांत हो गए। इस तरह पुलिस शिष्य के साथ पूरी रात बैठी रही, जब तक कि उसने पूरा हृदय सूत्र तराश नहीं दिया। इस बीच शिष्य की नजर भी क्रोध से शांति में बदल गई। काम पूरा होते ही वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गुरु ने देखा कि सूत्र तराश लिया गया है तो रंग निकालकर सभी ने उसे रंगना शुरू कर दिया, जब तक कि शिष्य नींद से नहीं जाग गया। तब पुलिस उसे लेकर मंदिर से निकलने लगी, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया नाव हिल भी नहीं रही थी। बूढ़े भिक्षु ने हल्के से हाथ हिलाया और नाव तुरंत चल पड़ी। गिरफ्तार होते शिष्य को देखकर गुरु के मन में गहरी ग्लानि हुई। उसने अपना वस्त्र उतारा, नाव में लकड़ियां भरी और इस तरह उसने खुद अपने पापों की समाप्ति कर दी। 10 साल बाद सज्जा पूरी कर शिष्य वापस आया और कमरे में गुरु का वस्त्र देखकर समझ गया कि गुरु अब जीवित नहीं है। उसने बर्फ की सतह तोड़ी और गुरु की अस्थियां निकाल ली। अगले दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर मंदिर आई, लेकिन रात में उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और चली गई। महिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर अनजाने में उस गड्ढे में गिर पड़ी जो आदमी ने बर्फ में खोदा था। जब आदमी जागा, महिला बर्फीली लाश में बदल चुकी थी। वह बेहद पछताया, क्योंकि उसकी खोदी हुई बर्फ की खाई में एक निर्दोष की मौत हो गई थी। फिर उसने अपनी पीठ पर पत्थर लाद लिया और सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करने निकल पड़ा। वह पहाड़ की चोटी तक चलता रहा। भले ही उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं रुका। चोटी पर पहुंचकर उसने बुद्ध की मूर्ति रखी और गुरु द्वारा सिखाया गया हृदय सूत्र मन ही मन दोहराने लगा।